मैं संजय कुमार, हिंदी टीचर, जेपी इंटरनेशनल स्कूल के शिक्षक हैं और प्रशासन भी देखता हूँ। आज मैं आप लोगों को हिंदी सब्जेक्ट का विषय का एक वह चिड़िया जो शीर्षक कविता का सारांश बताने जा रहा हूँ, उसके अर्थ बताने जा रहा हूँ। ये पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के वसंत भाग 1 से लिया गया, जिसका शीर्षक है वह चिड़िया जो। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि एक छोटी सी नीली पंख वाली चिड़िया है, एक छोटी सी नीली पंख वाली चिड़िया है जो अन्न के दानों को बहुत ही पसंद करता है तथा है तो बहुत छोटी, लेकिन अपने पेट भरने के बाद वो औरों के लिए छोड़ देती है। वो संतोषी है, उसके दिल में ये नहीं है कि हमें और चाहिए। कह रहा है वह चिड़िया चोंच मार, वो अपनी चोंच से दूध भरे चुंडी के ज्वार के दाने को बड़े ही शौक से खाती है, बड़े ही चाव के साथ खाती है, परंतु अपने पेट भरने के बाद वो औरों के लिए छोड़ देती है। रुचि से रस से खा लेती है, मतलब जितनी इसकी इच्छा, रुचि मतलब इच्छा, उसकी चाह, उसको जितना खाने का मन होता है उतना ही खाता है, उससे ज़्यादा नहीं खाता है। बच्चों देखिए, है तो चिड़िया, लेकिन कैसा है? संतोषी। वो अपने खाने के बाद दूसरे के लिए भी छोड़ देती है। ये गुण तुम लोगों को भी सीखना चाहिए कि हमारे घर में भाई बहन है, तुम्हारे घर में भी भाई बहन है, छोटे छोटे बच्चे, तो ऐसा नहीं कि अगर एक टॉफ़ी आए तो मैं अकेले खाऊं, उसमें ही थोड़ा थोड़ा दूसरों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए छोड़ दे, बांट कर खाए। एक कहावत भी है, बांट के खाए तो राजा घर जाए। तो हम उससे ज़्यादा उस चिड़िया से, उस छोटी चिड़िया से बहुत ही विवेकशील, बुद्धिमान है, तो हमें भी कम से कम उसके अनुकरण करने चाहिए और अपनी इच्छा से खाने के बाद वो दूसरों के लिए भी छोड़ देना चाहिए। अपने जो खाने की इच्छा है उससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ये नीली पंख वाली छोटी चिड़िया अनाज के दानों से बहुत प्यार करती है। ये फर्स्ट पद का अर्थ है। दूसरे स्टेज यानी कि दूसरे पद में ये कहा जा रहा है कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बड़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी भोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। इस पंक्ति में कवि इस पंक्ति के माध्यम से, उस छोटी चिड़िया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि वह चिड़िया मुक्त कंठ से बहुत ही मधुर स्वर में गाती थी। जैसे वो खाने के लिए पसंद करती है, जैसे रसों को, अनाज के रसों को वो खाती, उस तरह उसकी बोली भी बहुत ही मीठी आवाज़ में वो बोलती है और दूसरे के मन मोह लेती है।
जिस जंगल में वो रहती है उस जंगल में और भी बहुत सारे पक्षी हैं, चिड़ियाँ हैं। वहाँ के रहने वाले लोग उसकी आवाज़ को सुनकर, उसकी मीठी आवाज़ को सुनकर बहुत खुश होते हैं। हम इतने सारे बच्चे बैठे हैं, इनमें जिनकी आवाज़ सुंदर, मधुर, मीठी आवाज़ है, तुम लोग भी उनसे गाने के लिए कुछ कहते हो, वो गाते हैं। और हम शिक्षकों क्या, अपने सहपाठियों को भी मन मोह लेते हैं। तुम भी ऐसे बनो, इस चिड़िया के माध्यम से, इस नीली पंख वाली चिड़िया के माध्यम से तुम भी ये कोशिश करो कि मैं भी इसके जैसा संतोषी बनूं, इसके जैसे मधुर गाने वाली, जिस तरह से वो मीठी स्वर में गाती है, मैं भी गाऊं। नीली पंखे वाली अत्यंत सुंदर है वो, वह आसमान में मधुर गीत से गाते हुए इधर उधर घूमती है। और जो लोग, जो पशु पक्षी वहाँ पर हैं, उस जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, वो उसकी आवाज़ को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बच्चों, आप भी ऐसा करो, तुम भी ऐसे बनने का प्रयास करो कि हम अगर किसी को कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम कष्ट न दें। हम भी सबों के प्यारे बने। प्यार सबसे बड़ी चीज़ है। और यदि आप अच्छे ढंग से पढ़ते हो, लिखते हो, मीठी आवाज़ में किसी से बात करते हो, तो ये तुम्हारी महानता होगी, तुम्हारे स्कूल के, तुम्हारे शिक्षकों की बड़ाई होगी। इसलिए मैं एक बार आप लोगों से यह भी कहता हूँ कि अपने से बड़े लोग, अपने घर के बड़े बुजुर्ग, समाज में रहने वाले लोग, तुम्हारे स्कूल में पढ़ने वाले जो सीनियर लोग हैं, तुमसे ऊंची क्लास वाले हैं, उनसे मीठी आवाज़ में बोलो ताकि वो भी तुम्हारा अनुकरण करें। ये हिंदी का टॉपिक जो है NCERT बुक्स बसंत भाग 1 यानी प्रथम 6 क्लास का है। ये 6 क्लास के टॉपिक है और इसमें वह छोटी चिड़िया बहुत ही स्वतंत्र विचार की, आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण करती है। इसलिए आप भी वैसा बनने का प्रयास करो, वह चीज़ सीखो। इससे हमें शिक्षा मिलता है कि मैं भी उस छोटी चिड़िया के जैसा बनूं, जैसे कि आप लोग, आप भी इस छोटी चिड़िया के जैसे बनो, संतोषी बनो, दूसरे से प्रेम प्यार से रहो, मोहब्बत के साथ रहो, अपने से बड़े लोगों को आदर करो, अपने से बड़े लोगों को इज्जत दो, तुम्हें भी इज्जत मिलेगी। यदि तुम बड़ों को आदर करते हो, अगर तुम बड़े के साथ मीठी स्वर में बात करते हो, तो तुम्हारे छोटे भाई बहन, तुम्हारे छोटे क्लास के नीचे के जो क्लास के बच्चे हैं, वो भी आपसे वैसे ही सीखेंगे। इसलिए बच्चों, मैं इस छोटी चिड़िया, वह चिड़िया जो है, इस शीर्षक का आज मैं यहाँ पहला 2 समाप्त करता हूँ और फिर अगले पीरियड में मैं इसका तीसरा भाग समाप्त करूँगा। ए